हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सभी वीडियोस देख रहे होंगे। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी किसकी, हेक्सागन की। हेक्सागन में मैंने आपको एक काम दिया था कि आप लोग ट्राई करेंगे, उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा, तो मैं उसे डिस्कस कर देता हूँ। 6 चार्जेस दिए हुए थे, क्यू 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 और ये भी क्यू और ये भी क्यू और ये भी क्यू, और साइड थी ए, हर एक साइड ए की थी। तो मैंने आपसे पूछा था बेटा कि इसकी टोटल एनर्जी बताओ, टोटल पोटेंशियल एनर्जी बताओ। मैं ये बात ऐसे कहूं या यूं कहूं कि बताइए कि पहले सेपरेटेड थे, इनफाइनाइट दूरी पर थे और इनको इस हेक्सागन के कॉर्नर पे रख दिया गया है, तो बताओ असेंबल करने में कितना वर्क किया गया है। तो डब्ल्यू असेंबलिंग पूछूं फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन लोकेशन, या फिर मैं पोटेंशियल एनर्जी पूछूं, दोनों बातें सेम है। तो देखते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो पहले बेटा पेयर बना लें, देखिए कितने पेयर है। एक पेयर, ये हो गया दूसरा पेयर, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा और ये हो गया छठा पेयर। 6 पेयर तो ये है, और 6 के 6 पेयर एक जैसे। तो एक पेयर की एनर्जी बताओ कितनी है, क्यू और ये क्यू और गैप ए, तो इस पेयर की एनर्जी होगी के क्यू स्क्वायर बाई ए। और ऐसे ऐसे हैं 6 पेयर, तो 6 पेयर की होगी इंटू 6 प्लस। अगला देखिए, अगला पेयर है ये वाला, आप एक कॉर्नर छोड़ दें, ये वाला पेयर। और मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहूंगा, वो याद रख लें कि अगर कोई हेक्सागन हो और ये ए साइड और ये ए साइड हो, एक कॉर्नर छोड़कर इसको छोड़ दें, इस कॉर्नर को पकड़ें, इसको छोड़ दें और फिर इससे मिला दें, और ये जो डायगोनल होता है ये बनता है बेटा √3a का। अब मैथ्स में कोसाइन फार्मूला लगाकर इसे प्रूव कर सकते हैं। ये एंगल 120 डिग्री का होता है, और जो बच्चे मैथ्स कम जानते हैं वो ज़रूरी नहीं है, आप इसे एक बार के लिए याद रख सकते हैं कि ये वाला डायगोनल कितने का होता है, √3a का। ये भी √3a, ये भी √3a, ये भी √3a, ये भी √3a। एक एक कॉर्नर छोड़कर जितने भी ये डायगोनल बनेंगे वो सारे होंगे √3a लेंथ के। तो ये हैं कितने के, नहीं ज़रा, 1 2, एक छोड़कर ये पकड़ लिया, ये छोड़ दिया, ये पकड़ लिया, इसको लेकर फिर ये छोड़ देंगे, 3 4 5 और ये हो गए टोटल 6। तो हर पेयर की एनर्जी कितनी होगी, जब ये लेंथ है √3a की, तो इस पेयर की एनर्जी बताओ कितनी है, के क्यू स्क्वायर बाई √3a, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से, प्लस देखिए और कौन सी एनर्जी है। आप अब 2 कॉर्नर छोड़ दें, इसको पकड़ लें, फिर ये छोड़ दें, ये छोड़ दें और ये पकड़ लें, तो ये वाला डायगोनल आ जाएगा। और ये डायगोनल बच्चों मैं यहां समझा देता हूं कितने का होता है। अगर हेक्सागन में हम लोग 2 कॉर्नर छोड़कर इसको पकड़ लिया, फिर ये 2 छोड़ दिए, इसको मिला दिया, इसी तरह इसको पकड़ लिया, फिर ये 2 छोड़ दिए, इसको मिला दिया, फिर ये पकड़ के ये 2 छोड़कर इसको मिला दिया, तो ये तो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन गए, 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये ए है तो ये भी ए होगा। तो आप बताइए, ये वाला डायगोनल का जो लेंथ है वो क्लियरली दिख रहा है हमें, 2a हो जाएगा, ये भी 2a, ये भी 2a, ये भी 2a। तब आप बताइए मुझे, ये वाला पेयर एक जो है, थोड़ा अलग कलर से दिखा देते हैं, ग्रीन से दिखा देते हैं, ये वाला पेयर कितने का है, 2a लेंथ का। इसकी एनर्जी क्या होगी, के क्यू स्क्वायर बाय 2a। अब आप जरा देखिए, ऐसे ऐसे पेयर हैं कितने, एक ये रहा ऐसा पेयर, 2 हो गए, एक ये हो गया तीसरा पेयर, तो ऐसे ऐसे कितने पेयर बनेंगे बेटा, 3 पेयर बनेंगे। तो 3 हैं तो उनकी एनर्जी होगी 3 के क्यू स्क्वायर बाई 2a। और यही होगा इस सिस्टम को इन्फिनिटी से असेंबल करने में किया गया वर्क। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि आप बताइए डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल कितना है, इस सिस्टम को असेंबल करने में चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रही है उसका वर्क कितना है, तो मैं तुम्हें बता दूं, अगर 2 प्लस चार्ज होते हैं, मान लीजिए ये एक प्लस चार्ज है और ये एक प्लस है, अगर हम इन दोनों को नजदीक लाते हैं तो मेरा वर्क पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्जेस की जो रिपल्शन है वो सर रो करी है, तो उसका वर्क होगा नेगेटिव। तो हमेशा याद रखें, एक्सटर्नल के वर्क के साइन को अपोजिट कर दें तो वो हो जाया करेगा इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इलेक्ट्रिकल वर्क पूछे तो जो आपने ये निकाला है सारा,
यानी U जो निकाला है उस U के आगे नेगेटिव लगा देना, तो वो हो जाएगा इन्फिनिटी से इन चार्जेस को असेंबल करने के दौरान इलेक्ट्रिकल वर्क। चलिए अब एक और सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये कि अगर मैं आपको थोड़े से ज़्यादा चार्जेस दे दूँ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मान लीजिए मैं आपको एक क्यूब दे दूँ, बेटा पेयर ही ढूंढने हैं, कुछ नहीं है, एक नॉर्मल सा खेल है, पेयर ढूंढो और पेयर की एनर्जी लिख दो, जितने पेयर उतनी एनर्जी। तो अगर मैं एक क्यूब ले लेता हूँ ऐसे, ये क्यूब ले लिया और इसके हर कॉर्नर पे क्यू चार्ज है, क्यू क्यू क्यू, और साइड है एल, क्यूब की हर एक साइड एल है। तो आप बताइए, पहले टोटल एनर्जी सिस्टम की हमें पूछी गई है, टोटल एनर्जी पूछी गई है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी? देखो देखो बेटा, एनर्जी लिखने के लिए पहले आप देखिए इसके एजेस कितनी है। यहां भी एक चार्ज था भाई, भूल कैसे गए, 4 एजेस तो ये रहे और 4 ये रहे, 8, 4 ये वर्टिकल हैं, 12 एजेस हैं और हर एजेस की एनर्जी कितनी है? एक पेयर की एनर्जी देखो जरा आराम से, के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एल, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय एल, एक पेयर की एनर्जी है। और ऐसे ऐसे पेयर कितने हैं? 12 है, तो 12 के लिख दी। चलिए ठीक बात है। अब बात करते हैं, ये देखिए ये जो एक फेस डायगोनल है, फेस कितनी है इस क्यूब में? एक ऊपर फेस है, एक नीचे फेस है, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है, 4, एक आगे है, एक पीछे, 6 फेस है। आप अपने कमरे में गिन सकते हो, 4 आपके साइडों में मिल जाएंगी, एक आपको ऊपर मिल जाएगी, एक नीचे मिल जाएगी। और हर फेस पे 2 डायगोनल है, यानी 2 पेयर हैं, ये रहे, एक पेयर ये वाला है फेस पे और एक पेयर ये वाला है। और ये जो डायगोनल है फेस वाला वो होगा बेटा √2l का, क्योंकि ऐसे होता है, ये जो एक फेस है, मान लीजिए ये वाली ऐसी फेस है, इसमें ये वाली साइड l है और ये वाली l है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगी बेटा, l² प्लस l² जोड़ देंगे 2l², उसका रूट ले लेंगे तो √2l। तो ये एक जो पेयर है उसकी एनर्जी बताइए कितनी होगी? के क्यू स्क्वायर, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, इस पेयर की एनर्जी अगर मैं लिखूं तो के क्यू स्क्वायर बाय √2l। और ऐसे ऐसे पेयर हैं कितने? एक फेस पे 2 पेयर हैं और फेस है 6, एक फेस पे 2 है और फेस है 6, तो 12 पेयर हो गए, तो इंटू 12। मैं दोबारा बोलता हूं, थोड़ा सा डायग्राम ज्यादा ही होच पोच हो गया है। देखिए ये हमारा क्यूब है, इसके एक फेस पे एक पेयर और ये दूसरा पेयर, 2 पेयर हैं, 2 पेयर है फेस पे। और ऐसी ऐसी फेस कितनी है? 6 हैं, और हर फेस पे 2, तो 6 फेस पे हो गए 12 पेयर। तो एक पेयर की लिख दी के क्यू स्क्वायर बाय, ये वाली लेंथ थी हमारी √2l, एक फेस की लिख दी के क्यू स्क्वायर बाय √2l, और ऐसे 12 पेयर है तो इंटू 12 कर दिया, प्लस। अब देखिए आप, तीसरी और आखिरी बात, एक क्यूब के अंदर ये एक बॉडी डायगोनल है, और क्यूब के अंदर बेटा बॉडी डायगोनल होते हैं, कितनी लेंथ का होता है बॉडी डायगोनल? √3l का होता है, √3l का। और होते कितने हैं? देखिए एक आप जिस कमरे में खड़े हैं उसका एक ये हो गया, एक इसके अपोजिट वाला ये होता है, यानी 2 हो गए, यहां दिख गए, एक तो ये वाला बेटा और एक ये वाला, 2 हो गए। ऐसे ही 2 इधर से बनेंगे, यानी टोटल बनेंगे 4 पेयर। आप अपने कमरे में थोड़ा इमेजिन करेंगे तो ज़्यादा बेटर इमेजिन होगा। एक ये और एक इसका अपोजिट वाला, 2। मैं एक यहाँ साइड में अलग से दिखा देता हूँ, 2 तो जो मैंने दिखाई दी है आपको, 2 और देख लें आप, 2 होंगे ये वाले, 2 तो ये दिखा दिए मैंने, 2 हैं ये वाले, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, तो 2 ये ग्रीन वाले और 2 ये वाइट वाले। टोटल कितने पेयर होते हैं बेटा? 4। तो 4 पेयर में हर पेयर की एनर्जी लिखिए, बताइए कितनी है? एक पेयर की होगी के क्यू स्क्वायर बाय √3l, के क्यू स्क्वायर बाय
√3L। और ऐसे ऐसे पेयर कितने हैं? 4। और इन तीनों एनर्जी को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मैं पूछूं कि वर्क डन बताओ इन सारे चार्जेस को असेंबल करने में, एक्सटर्नल वर्क बताओ, तो ये वर्क है एक्सटर्नल। अगर मैं कोई इलेक्ट्रिकल वर्क बताओ तो इसका नेगेटिव कर देना। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। चलिए एक सवाल और करते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि 4 चार्जेस रखे हुए हैं, एक 3 रखे हैं ट्रायंगल में यूं एल साइड, और एक चौथा रखा है यहां ऊपर क्यू चार्ज, यानी एक टेट्राहेड्रल के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। तो बताइए ये लेंथ भी एल है, ऊपर वाली भी, तो पेयर ढूंढिए, बताइए कितने पेयर हैं। नीचे कितने पेयर हो गए? 3 पेयर, एक ऊपर 4, 5 और 6 पेयर हो गए। तो 6 टाइम्स ऑफ एक पेयर की एनर्जी बताइए कितनी है। बिल्कुल आसान है, जितना ये लेंथ भी एल है और ये भी कितनी दी हुई है? एल दी हुई है। तो हर पेयर में गैप एल का है, चार्ज हर एक क्यू का है। तो बताइए कितनी एनर्जी होगी? के क्यू स्क्वायर बाय एल, के क्यू स्क्वायर बाय एल, के क्यू स्क्वायर बाय एल, ये भी के क्यू स्क्वायर बाय एल, ये वाली भी के क्यू स्क्वायर बाय एल, और ये वाली भी के क्यू स्क्वायर बाय एल, यानी 6 टाइम ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय एल। ये हो जाएगी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा नया क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपसे कहा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में अक्सर आता रहता है, नीट में भी आता रहता है, बहुत पुराना फेमस क्वेश्चन है। सवाल क्या है सुनिए। एक ट्रायंगल है जिसकी साइड, हर एक साइड एल है, उसके हर कॉर्नर पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज। सवाल नंबर 1, टोटल पोटेंशियल एनर्जी बताओ। बहुत ही आसान, फटाफट निपटाओ। एक पेयर के क्यू स्क्वायर बाय एल, दूसरे की के क्यू स्क्वायर बाय एल, तीसरे की के क्यू स्क्वायर बाय एल, तो के क्यू स्क्वायर बाय एल का 3 गुणा। दूसरा सवाल, अब कहता है कि इस चार्ज को उठा के यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, और इस चार्ज को उठा के यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, और इस चार्ज को उठा के यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, मतलब हर साइड के मिडल में शिफ्ट कर दिया। तो अब ये सिस्टम नया हो गया कि नहीं बेटा? ये सिस्टम नया बन गया। तो सवाल ये है कि इनिशियल आपने एनर्जी बता दी, अब आप मुझे फाइनल एनर्जी बताओ। यानी जब ये कन्फिगरेशन यहां आ गया है, यानी पहले कन्फिगरेशन ये थी, अब ये ऊपर वाले तीनों हट चुके हैं, ऊपर वाली यहां से हटा चुका हूं मैं, यहां से भी हटा चुका हूं, यहां से भी। अब ये नया सिस्टम है, इस नए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपने बतानी है। तो बेटा कैसे बताएंगे? देखो सेम फार्मूला, यहां अब क्यू है, यहां क्यू है और यहां क्यू है। अब ये वाला जो गैप है वो एल नहीं है, ये L/2, ये L/2, तो ये वाली साइड भी L/2 आएगी, और ये भी L/2 आएगी, और ये भी L/2 आएगी। तो इस पेयर की एनर्जी कितनी हुई? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय L/2। एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो टोटल एनर्जी आ गई 2 पर चला जाएगा, 6k क्यू स्क्वायर बाय एल। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। तीसरा सवाल, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब इस तीर के सिस्टम को, अब मैं 2 छोटे छोटे सवाल पहले और बोलता हूं, इन्फिनिटी से पहली कन्फिगरेशन का वर्क ये रहा, इन्फिनिटी से दूसरी कन्फिगरेशन का वर्क ये रहा, ये कहां से कहां का वर्क है? ये इन्फिनिटी से दूसरी कन्फिगरेशन का, ये कहां का है? इन्फिनिटी से पहली कन्फिगरेशन का। लेकिन अगर मैं वर्क पूछूं, बताइए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फ्रॉम 1 कन्फिगरेशन टू 2 कन्फिगरेशन, मतलब यानी पहले माहौल से, पहले अरेंजमेंट से दूसरे अरेंजमेंट में ले जाने में एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया? तो बेटा जवाब होगा, एक्सटर्नल वर्क का फार्मूला याद करें, डेल्टा यू, फाइनल एनर्जी में से घटा देना इनिशियल एनर्जी, और फाइनल ये रही 6k क्यू स्क्वायर बाय एल, माइनस इनिशियल ये रही 3k क्यू स्क्वायर बाय एल। तो वर्क आ गया एक्सटर्नल का 3k क्यू स्क्वायर बाय एल। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। इसी में अगर मैं एक बात और पूछूं कि बताइए जब मैंने सिस्टम को 1 से 2 में लेके गया,
1 से 2, 1 मैं कह रहा हूं जो बड़ी ट्रायंगल पे है, 2 मैं कह रहा हूं जो वो छोटी ट्रायंगल पे है। 1 से जब मैं 2 लेके गया तो आप मुझे इलेक्ट्रिकल वर्क बताइए जब मैं 1 से 2 लेके गया। तो बेटा सीधा सा जवाब है, इलेक्ट्रिकल वर्क कभी भी लिखना पड़े W एक्सटर्नल का उल्टा कर दो, माइनस लगा दो उसके आगे, या डेल्टा U जो लिखा है उसके आगे माइनस लगा दो। तो W इलेक्ट्रिकल क्या होगा बच्चे, चाहे तो यूं कहो डेल्टा U के आगे माइनस लगा दो, चाहे यूं कहो कि जो W एक्सटर्नल आया उसके आगे माइनस लगा दो। और W एक्सटर्नल हम निकाल चुके हैं, कितना है 3KQ² और उसके आगे लगा देंगे माइनस। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। समझ आ गई तो एक छोटा सा सवाल और ट्राई करते हैं, फिर हम अपनी आज की क्लास को खत्म करेंगे। देखिए ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एटम ले लीजिए। हाइड्रोजन एटम ये आपके बहुत जगह काम आएगा। हाइड्रोजन एटम है, उसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन r दूरी पर घूम रहा है। तो सवाल आपसे ये है कि आप इसकी क्या लिख के दिखाएं। पहला सवाल, अगर ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, आप इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख के दिखाएं। दूसरा सवाल, आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख के दिखाएं। और तीसरा सवाल, आप इसकी टोटल एनर्जी लिख के दिखाएं। टोटल एनर्जी लिख के दिखाएं। तो देखिए कैसे करेंगे। देखो बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर रहा है बताओ जरा। ये प्लस है, माइनस इसे खींच रहा है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रही है अंदर, और मान लो ये घूम रहा है कितनी स्पीड से, v स्पीड से घूम रहा है। r रेडियस दी हुई है, बस आपको क्या दी हुई है, r रेडियस से घूम रहा है और कुछ नहीं दिया हुआ है। प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, गैप r है, बस इतना गिवन है। हमने अपनी मर्जी से v स्पीड मान ली, v गिवन नहीं है। याद रखें केवल चार्ज गिवन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, उनके बीच की दूरी r। प्रोटॉन गिवन है, इलेक्ट्रॉन गिवन है, दूरी r गिवन है, क्या गिवन नहीं है, स्पीड गिवन नहीं है। हमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी r की लैंग्वेज में लिखनी है। तब आप बताइए, इलेक्ट्रिकल फोर्स F घूमने के लिए किसी भी m मास को v स्पीड से r रेडियस में घूमने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत होती है, mv²/r। ये फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रही है, एक प्लस और एक माइनस, प्लस माइनस को खींच रहा है, तो वो इलेक्ट्रिकल फोर्स कितनी होगी, K Q1 जो कि E है, Q2 वो भी E है। वैल्यू रखेंगे, फोर्स के अंदर हमेशा चार्जेस की वैल्यू डिवाइडेड बाय r² इज इक्वल टू हो गया mv²/r। एक r से एक r कट गया, यानी देयरफॉर mv² आ गया हमारे पास। mv² कितना आ गया, ke²/r। और हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। mv² आ ही चुका है, mv² अगर आ चुका है ke²/r, तो क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ke²/2r। ये होगी बेटा काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं किसकी, ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत आसान है, यू लिखने का तो हमें फार्मूला आता है कि पहला चार्ज ये रहा E इंटू दूसरा चार्ज, दूसरा है -E। याद रखें पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में चार्ज साइन के साथ पुट होना चाहिए, -E डिवाइडेड बाय दोनों चार्जेस के बीच का गैप जो कि r है, तो u का फार्मूला क्या बन गया, -ke²/r। तीसरा सवाल, अगर मैं इसी में आपसे ये पूछूं कि आप बताइए टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी E कह देता हूं उसे, तो E किसका सम होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जल्दी करके बताइए कितनी है, ke²/r वो रही, पोटेंशियल एनर्जी ये रही ke²/2r, सॉरी ke²/2r, पोटेंशियल एनर्जी ये रही -ke²/r। दोनों को जोड़ दो, ये कॉमन लेके आप माइनस कर लें, हाफ में से एक कम करेंगे तो माइनस आ जाएगा, -ke²/2r। ये हो गई हमारी टोटल एनर्जी। और यहाँ ना आप एक बड़ा ही गजब सा रिजल्ट भी देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। तीनों पार्ट कर लिया हमने, काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल, लेकिन एक सुंदर रिजल्ट इस क्वेश्चन से आप हमेशा के लिए याद कर सकते हो, जो आपके
परमानेंटली काम आएगा। आप ध्यान से देखिए कि जो काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म है ना, ये रही, ये टोटल एनर्जी का माइनस करने पे आएगी। मतलब टोटल एनर्जी के आगे आप माइनस लगा दो, इसका माइनस करो, प्लस हो जाएगा, ये वाली बन जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है टोटल एनर्जी का नेगेटिव हाइड्रोजन एटम के अंदर। और पोटेंशियल एनर्जी अगर आप ध्यान से देखो, ये रही, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो ये जो टोटल एनर्जी इसका डबल करके देखो, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 इसका डबल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और U आ जाएगा। मतलब जो U है वो E का डबल है। देखिए ना, ये E रहा, इसका डबल करके देखो, 2 से 2 कट गया, ये आ गया। मतलब जो U है वो E का डबल है और जो K है काइनेटिक एनर्जी वो E के साइन का उल्टा है। तो ये रिजल्ट आप हमेशा के लिए भी याद रखें, बहुत ज़्यादा काम आते हैं एटम के अंदर, कि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का उल्टा होती है और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल होती है। तो आज बच्चों इतना ही करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करें और एनसीईआरटी की बुक में से भी अगर आपको कोई भी पोटेंशियल एनर्जी का सवाल मिलता है तो आप उसे ट्राई करें। अगर आपको कोई डाउट है उसके रिलेटेड तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उसे ज़रूर अगली क्लास में लूँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।